अच्छा, तो आज हम मुज़म्मिल भाई अपना फर्स्ट पेज देखेंगे कोडिंग का, जो कि हमारा index.php की फाइल है। जैसे ही हम अपने जी प्रोजेक्ट को रन करते हैं, जो सबसे पहला पेज रन होता है वो index.php का PHP पेज रन होता है, ठीक है, जो हमें नजर आ रहा होता है। जी अब इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक PHP का ऊपर सिंटेक्स टैग लगा हुआ है, देखें लाइन नंबर 1 पे। इसको जी बोलते हैं PHP का सिंटेक्स टैग। क्या बोलते जी हैं जी इसको? सिंटैक्स टैग। अच्छा, उसके नीचे जो हमने एक कोड लिखा हुआ है include navbar डॉट php। अब वो जी जो सबसे ऊपर आपको नजर आता है नैव बार, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल लिखा हुआ है और आगे बटन्स हैं, ठीक है। जी अब वो जो कोड है ना, वो कोड और उसकी जो हमें आउटपुट नजर आ रही होती है फ्रंट एंड पे, उसका जो जी कोड मिलेगा वो मिलेगा हमें navbar.php की फाइल में। जी अब index.php पे इसको हम बाद में देखेंगे, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इंडेक्स वाले को देखते हैं। इसमें इसमें देखो, हमने जो हमें इंडेक्स पेज नजर आता है उसके टॉप पे हमने क्या लगा दिया, इंक्लूड। यानी इंक्लूड का मतलब जी होता है ऐड कर देना किसी चीज को। जी 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 navbar डॉट php मतलब ये इस फाइल का नेम है, हम बता रहे हैं उसको कि जी ये इंक्लूड, ये बेसिक अच्छा ये याद रखिएगा कि जिस भी वर्ड के आगे दो राउंड ब्रैकेट्स लगी होंगी वो हमारे पास एक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जी ये आपने बताया था प्रोटोटाइप पे सारा। जी जी जी, तो देखिए अब इंक्लूड और आगे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई है, मीन कि ये मेरा इंक्लूड का फंक्शन है जो क्या काम कर रहा है, तो navbar नैव बार डॉट को। php के पेज को इस वाले पेज पे शो करवाएगा मुझे, जी ठीक है। यानी जी करंट पेज में अगर किसी और पेज की फैसिलिटीज, उसकी एक्सेसिबिलिटी हमें चाहिए, तो हम फिर उस पेज जी को क्या करवा देते हैं, ऐड करवा इंक्लूड। देते हैं, जी ठीक है। जी और फिर हमने नीचे PHP का जो है वो क्लोज टैग लगाया हुआ है, वो जो क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो जी ये जी ब्रैकेट ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट सारा जो जी है ना वो 6-8 सेमेस्टर्स के अंदर यही आपके सर करते रहे, एंगल ब्रैकेट ओपन, एंगल ब्रैकेट क्लोज। लेकिन आप जी लोगों को जो है ना वो एंगल ब्रैकेट का नहीं पता होता कि वो एंगल ब्रैकेट क्या होती है, जी ठीक है। 7 सेमेस्टर कर लिए होते हैं, एंगल ब्रैकेट का नहीं पता चल रहा होता, क्लोज कैसे करते हैं और इसको ओपन कैसे करते हैं। अच्छा, उसके नीचे यार हमने डॉक टाइप HTML, यानी हम HTML का डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो टैग लगाया हमने कि हम नीचे जो है ना अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। फिर हमने HTML का स्टार्टिंग टैग लगाया, यानी ओपनिंग टैग बोलते हैं हम इसको HTML का, ठीक है, लाइन नंबर 5 पे। और जी lang इज इक्वल टू इंग्लिश, ये मैंने एक जी एब्रिविएशन यूज किया है दोनों चीजों का। उसके नीचे हेड जी टैग लगाया है, और हेड हम्म टैग के अंदर हम, आपको पता है कि अपने मेटा टैग यूज करते हैं। उसके बाद हमने मेटा टैग लगाते हैं बेसिकली अपनी जो है वो रेंडर करवाने के लिए अपनी वेबसाइट को गूगल पे, ठीक है, जो मेटा टैग्स जी होते हैं हमारे। अच्छा, उसके नीचे टाइटल है जी, ये टाइटल हमारा टैब का टाइटल होता है, ये जहाँ यहाँ पे सेट करते हैं ना हम टाइटल, ये जी जी टैब के अंदर नजर आता होता है हमें, ठीक है, हमारे पेज के। अच्छा, जी उसके नीचे लिंक की हुई है हमने दो फाइल्स। कौन कौन सी? एक तो हमने ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस को एक्सेस करने के लिए CDN की फाइल्स हैं, जो कि हमने यहाँ पे क्या की हुई हैं, अटैच की हुई हैं। एक जी तो फॉन्ट ऑसम की है और एक हमारे पास किस चीज की है, जी बूटस्ट्रैप की है। जी बेसिकली फॉन्ट ऑसम भी बूटस्ट्रैप की जो है वो मर्ज है उसके अंदर। अब जी CDN क्या है, ये एक वेबसाइट होती है जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, ठीक है। जी वहां से हमने क्या किया हुआ है, इनके लिंक को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जी ठीक है। उसके नीचे स्टाइल टैग लगाया हुआ है, और यू नो कि स्टाइल टैग में हम क्या करते हैं, अपनी CSS का कोड लिखते जी हैं। अब CSS को ऐड करने के लिए, इसका कोड करने के लिए 3 टाइप्स होती हैं। पहली इनलाइन, दूसरी एक्सटर्नल, और तीसरी इंटरनल। ये जो जी हमने यहाँ पे CSS यूज की है, यानी हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को लगा के फिर उसके अंदर अपना CSS का कोड लिखना, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल है। जी क्या है? इंटरनल। इंटरनल CSS है। जो एक्सटर्नल होती है वो कैसे होती है, कि उसकी हम एक अलग से फाइल बना देते हैं स्टाइल डॉट cs के नाम से, ठीक जी है। फिर जी हम लिंक के थ्रू क्या करते हैं, उसको लिंक करवा देते हैं, जैसे कि हमने ये CDN लिंक करवाया, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को लिंक करवाया। इसी तरह हम एक लिंक टैग लगा के, ठीक है, उसके अंदर फिर हम अपनी स्टाइल शीट को
उसका लिंक दे देते हैं कि हमारी जी। ये लिंक है, हमारी ये फाइल का नाम है। फिर उसके अंदर जी। जो जो कोड होता है, जिस जिस चीज को डिजाइन किया होता है, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अच्छा। अब ना तो मैं आपको HTML के बारे में बताऊंगा, ना आपको मैं CSS के बारे में बताऊंगा, ना मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा। ये आपकी जी। सजा है, क्योंकि आपने ना तो HTML की है, ना CSS की है, ना बूटस्ट्रैप की। और मैंने आपको बोला था कि ये कर लो, आपके लिए फायदेमंद होगी ये चीज, आपने नहीं जी। की। जी। अब यहाँ पे ये देखो, बॉडी हमने, ये प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में जितनी भी यहाँ पे नजर आ रही है पूरे पेज में, जो भी चीज लाइट ब्लू कलर के अंदर, वो प्रॉपर्टी, जी। वो सॉरी CSS के अंदर वो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यानी जो स्टाइल टैग के जी। अंदर यूज की है। और HTML के अंदर वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होता है। जी। ठीक है। अब जी। एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट क्या होते हैं HTML के अंदर, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे जी। हमने बॉडी को टारगेट किया, बॉडी लिखा, और आगे करली ब्रैकेट्स लगा के हमने लिखा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू वाइट। ठीक है। अब जी। ये हमारे बैकग्राउंड कलर का जो बैकग्राउंड होगा हमारे पेज पे, उसका कलर क्या होगा? वाइट वाइट। होगा। अगर आप जी। अपनी वेबसाइट पे जाके देखें मुजम्मिल भाई, जी। वेबसाइट पे जाकर देखें अगर आप, तो आपको वहां पे आपकी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट नजर आएगा। आगे चलें, और बस यही वाला जी। ये देखिए, बैकग्राउंड कलर क्या है इसका जी? वाइट है। वाइट है। अभी जो सबसे पहले आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा है जो ब्लू कलर का है, जिसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू द बर्थ डेथ रेशियो ट्रैकिंग पोर्टल। ठीक है। जी। efficiently manage and track the birth and death records online with ease। ठीक है। जी। और उसके नीचे एक बटन लगा हुआ है गेट स्टार्टेड के नाम से। जी। अब इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कैसे है और इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट कैसे है? जी। ये हम बूटस्ट्रैप के थ्रू भी कर सकते हैं, CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। जी। अगर आप अपने कोड पे जाएं तो वहां पे एक हीरो सेक्शन देखें। हीरो जी। सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है जी? ब्लू। ब्लू दिया हुआ है। समझ आ गई है? जी। और कलर हमने क्या दिया हुआ देखिए वहां पे? वाइट। व्हाइट। मतलब कलर जो है वो टेक्स्ट का कलर है, और बैकग्राउंड कलर क्या है उसकी? बैकग्राउंड बैकग्राउंड। बॉडी का कलर है। जी। समझ आ गई? जी। टेक्स्ट अलाइन हमने किया हुआ सेंटर। जी। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, टेक्स्ट जी। अलाइन। अब हीरो सेक्शन बेसिकली क्या है? एक डिव है, उस डिव का नाम क्या है? हीरो हीरो। सेक्शन है। जी। और ये जो डॉट हीरो सेक्शन का मतलब होता है कि ये हमने क्लास को क्या किया है? टारगेट किया है, क्लास को जी। एक्सेस किया है। ठीक जी। है। अब जिसके साथ ना डॉट हो ना हैश हो, तो वो समझ लें एक डायरेक्ट टैग होता है, उस टैग को टारगेट करते हैं, लाइक जैसे बॉडी। जी। ठीक है। लेकिन अगर डॉट है तो मतलब हम किसी क्लास को टारगेट कर रहे हैं, और वो क्लास जी। किसी ना किसी डिव की, किसी ना किसी लेबल की, किसी ना किसी टेक्स्ट बॉक्स यानी फील्ड की इनपुट की होगी। ठीक है। जी। और जिसके साथ हैश लगा होता है वो मतलब है कि वो उसकी आईडी है, हम उसको आईडी के जी। थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अगर डॉट लगा हुआ है तो उसको हम क्लास के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। समझ आ गई जी। चीज की? उसके नीचे और मजीद मैंने क्या किया है जी, CSS जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आप खुद देखिएगा, मैं नहीं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, वो दे दिया। अब नीचे आ रही, स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा और आ जाए। बस यहाँ पे आपका स्टाइल टैग क्लोज हो चुका है लाइन नंबर 82 पे। उसके नीचे फिर हेड टैग भी क्लोज हो चुका है, उसके नीचे बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैंने कमेंट में लिखा हीरो सेक्शन कमेंट। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हाइफन हाइफन, और आगे मैंने लिखा हुआ हीरो सेक्शन हाइफन हाइफन, और एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया हुआ है। तो ये कमेंट्स होता है। ठीक है। कमेंट्स जी। क्यों करते हैं हम लोग? अच्छा, HTML के अंदर देखो कमेंट्स मैंने कैसे किया हुआ है, और CSS के अंदर देखो मैंने कमेंट्स कैसे किए हुए हैं। लाइन नंबर अगर आप 64 पे देखें, उसके अंदर भी मैंने कमेंट्स किए हुए हैं। 64 64 64, जी। ये देखिए, ये CSS के अंदर मैंने देखे कमेंट कैसे किए हुए ग्रीन कलर में। तो जी। ये हर लैंग्वेज का अपना एक मेथड होता है, ठीक है, कमेंट करने का। जी। CSS एक लैंग्वेज है, डिजाइनिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंदर और है। और HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। जी। CSS का मतलब, और सॉरी HTML का मतलब।
और CSS का मतलब क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हीरो सेक्शन लिखा और मैंने फिर नीचे एक div लिखा और div को मैंने क्लास दी हीरो सेक्शन की। देखिए समझ जी आई बात? मैंने इस जी div को कैसे वहां पे एक्सेस किया था, टारगेट किया था, इस हीरो सेक्शन के थ्रू किया था। जी यार मैं पानी पी लूं। اكتب 2 مرة طيب لما كتبت. كيف انا علمت نجيب وقفة طيب. نجيب مسافة اوكي. نجيب مسافة واكتب زين علمت امس. نجيب مسافة واكتب لما خلاص بعدين نروح اوكي. अच्छा जी, अब जी यहाँ पे मैंने उस एक वो तो मेन कंटेनर है ना div हीरो सेक्शन, जी उसके अंदर एक और div लिया जिसको, अच्छा div होता क्या है? div भाई एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसके जी अंदर हम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को रख सकते हैं। अब जी एलिमेंट्स क्या होता है? ये जो पूरी एक लाइन होती है ना पूरी, यानी ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग जी तक, ये जी पूरी एक लाइन एक एलिमेंट कहलाती है। ठीक जी है। और ये जो इसके अंदर लाइट ब्लू आपको जो भी नजर आता है, लाइक इसमें देखिए क्लास लिखा हुआ है, क्लास इज इक्वल टू, अब ये जो क्लास लिखा हुआ है ना, इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? जी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स। और लाइन नंबर अगर 90 पे आप देखो, एंकर टैग लगा हुआ है, ये जो ए टैग होता है इसको एंकर टैग बोलते हैं। जी HREF लिखा हुआ है, ये जो HREF है इसको क्या बोलते हैं? इसको रेफरेंस। एट्रीब्यूट बोलेंगे। अच्छा ठीक है। एट- हैरफ, जी ये तो हैरफ है ना ये, जी जी यानी हम क्या हेड रेफरेंस दे रहे हैं इसको। जी ठीक है। लेकिन इसको कहते क्या है? ये हमारे पास एट्रीब्यूट है कि हमने एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज किया, एरफ का। जी ठीक है। और उसके अंदर हमने लिंक कर दिया यूजर लॉगिन डॉट PHP की पेज। फाइल जी को। ठीक है। आपको जी पता होना चाहिए कि H1 H2 H3 के लेवल्स का, के हेडिंग्स के लेवल क्या होते हैं। ठीक है। जी सबसे जी हाई लेवल H1 होता है और सबसे लो लेवल H5 होता है। ठीक है। जी जी और P किस लिए होता है? किस लिए. और पैराग्राफ, जो जी P टैग होता है। H टैग होता अच्छा है हेडिंग के लिए, P टैग होता है पैराग्राफ के लिए, और करेक्ट. A टैग होता है एंकर, एंकर लिंक टैग. करने के लिए। इसको एंकर जी टैग बोला जाता है। समझ आ गई जी बात को? ये आगे. अब अगर वो बोले कि जी मुझे हेडिंग चेंज करके दिखाओ, तो आपने हेडिंग को चेंज करना है। जी ठीक अगर है. वो बोले कि मुझे रेप्लिकेट करके दिखाओ हेडिंग को या किसी भी चीज को, तो आपने क्या करना है? उसी चीज को कॉपी करना है, उसकी जी पूरी लाइन को, और जी उसी को जी पेस्ट कर देना है। जी अगर फर्ज कर लो, वहां पे वेबसाइट पे जाओ, समझ लो, आपको एक मैं गुर की बात बता देता हूँ। अगर तो सुपरवाइजर बोले ये जो वेलकम टू द बर्ड डेथ रेशियो ट्रैकिंग पोर्टल लिखा हुआ है, इसको आपने चेंज करना है, तो आपने जी सिर्फ एच एच वाली हेडिंग यानी जो इसकी लिखी हुई है उसके अंदर जाना है जी और इसको जी चेंज कर देना है। अगर आप वहां पे जी जाओ, जरा जाओ और वहां पे पोर्टल को रिमूव कर दो। ठीक है। हाँ, रिमूव करो पोर्टल को। ठीक है। जी कंट्रोल S कर दो और वहां पे जी जाके पेज को रिफ्रेश करो। गुम हो गया. देखिए जी पोर्टल गुम हो गया है। ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? इसको कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अगर सुपरवाइजर जी के फलां चीज लिख कर दिखाओ, तो वो आपने लिख के दिखा देनी है उसको। जी कंट्रोल+Z कर दो, यहाँ पे ये दोबारा से आ जाएगा। ठीक है। जी अगर वो कहे जी इसी तरह की एक और लाइन लिख के दिखाओ इसके अंदर, तो सिंपल सा जी आपने जाना है और इसी लाइन को कॉपी करना है पूरी को, जी जी विद जी टैग्स, जी और जी नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने उसको पेस्ट कर देना। करें। जी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुजम्मिल, इंग्लिश आती है आपको? जी जी आती है. ओह वेरी नाइस, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश Yes, I can speak in English. फ्लुएंटली? Yes, I can speak fluently. ओह वेरी नाइस यार,
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। क्यों? ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। सही। लेकिन हमारी एक ही सब पे भारी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा, तो उर्दू जो है ना वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सरदारों अच्छा। की सरदार लैंग्वेज है भाई उर्दू। अब जी तो हर बंदा उर्दू सीख रहा है, अरब वाले उर्दू सीख रहे हैं, इंग्लिश वाले उर्दू सीख रहे हैं, चाइना वाले उर्दू सीख रहे हैं, पूरे उर्दू सीख रहे हैं। पहले ये था कि सब इंग्लिश सीखते थे, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो। वैसे पहले अच्छा था, वैसे इतना लोगों को समझ नहीं आती थी। अब यहाँ पे सऊदियों को भी उर्दू बहुत ज्यादा समझ आती है, कोई बात बंदा कर नहीं सकता। अच्छा, नहीं जी जैसे हमें अब अरबिक की समझ आ जाती है, उनको उनको उर्दू की आने लगी है, मसला तो ये है ना। जी। सानू भी कोई गल समझ आ ही जाती है भाई। हाँ, ਅਸੀਂ भी फाड़ ही लेने हैं। पंजाबी तो नहीं समझ आती, पंजाबी बोल सकते हैं। अच्छा, पंजाबी ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਭਰਾਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ है। अच्छा, तो अच्छा चले अब जाएं वहां पे दोबारा। अब वहां पे देखें एक बटन बना हुआ है हमारे हीरो सेक्शन के अंदर, गेट स्टार्टेड का बटन बना हुआ है। अब अगर जी फर्ज कर लो हमने इसको क्या करना होता है, इसको चेंज करना है या इसको रेप्लिकेट करना है या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे जी देखिए। आप एक तो आपके पास एक तरीका है कि आप देखें इस पे क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है, जी और जी ऊपर सीएसएस भी लगी हुई है इन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग, कि आप सीएसएस में जाएं और वहां पे उसके कलर्स को क्या करें, चेंज कर दें, जी ठीक है। अच्छा, जी एक तरीका ये है कि हम इस पे क्या करें, हम इस पे जो है वो बूटस्ट्रैप अप्लाई कर लें। जी अब यहाँ पे बीटीएन कस्टम लगाया हुआ है, मतलब कस्टम कलर जो आपके हीरो सेक्शन का होगा वही इसका लग जी जाएगा। अगर आप यहाँ पे बीटीएन रेड कर दें तो उसका रेड हो जाएगा, सॉरी जी रेड कहता हूँ क्योंकि इसकी डेंजर। 10 क्लासेस हैं, डेंजर करना पड़ेगा आपको। जी अगर आप जी सीएसएस के थ्रू करेंगे तो आपको डायरेक्ट कलर का नाम लिखना पड़ेगा, कि अगर आप जी बूटस्ट्रैप के थ्रू करेंगे तो आपको उस कलर का जो है बूटस्ट्रैप की क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, जो कि नेम है जी रेड का डेंजर। लिखें डेंजर यहाँ पे जी कस्टम को मिटा के। ठीक, वेरी गुड। चेंज हो गया। ये इसका बटन क्या हो गया है। अच्छा, अब अगर सुपरवाइजर कह देता है कि भाई इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, इसको जी आपने इसके कलर को आपने ब्लैक करना है, हाउ वी कैन चेंज इट्स कलर। जी हम जाएंगे कहाँ पे, अपनी कोड पे, और अब यहाँ पे इसी के आगे बीटीएन डेंजर के आगे स्पेस देके, हाँ डेंजर स्कूल, हाँ, स्पेस देके हम लिखेंगे टेक्स्ट, क्योंकि हम अपने जी टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। टेक्स्ट जी डैश और अपने कलर का नाम लिख देंगे, और ब्लैक को हम कहते हैं डार्क, तो यहाँ पे जी अब हम डार्क लिख देंगे, ठीक है, और जी कंट्रोल एफ करो और वहां पे जाके देखिए। हो गया। हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और किसी भी चीज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज जी कर सकते हैं, ठीक है। जी अगर इसको रेप्लिकेट करने का बोले कि इस जैसा एक और बटन लगा के दिखाओ, तो आपने इसी को जी कॉपी कर देना है और इसी के अंदर जो वो बोले इसका नाम चेंज करना है तो गेट स्टार्टेड की जगह कुछ और लिख दो। समझ आ गई। जी कंट्रोल जी जी करके आ इसको जरा पहले जैसा कर लें, कस्टम, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर वो बोलता है आपको क्या नाम है आपका, मुजम्मिल भाई, अगर वो आपको जी बोलता है कि जी मुझे हीरो सेक्शन का कलर चेंज करके दिखाएं, ये ब्लू की बजाय कुछ और करके दिखाएं, ऊपर मैंने आपको जी बता दिया कि आप सीएसएस के थ्रू वहां पे कर सकते हो, ठीक है। जी अब यहाँ पे जो आपका हीरो सेक्शन का डिव है, हीरो सेक्शन का जी डिव है, आप हीरो सेक्शन से आगे जाएंगे, हीरो सेक्शन से आगे स्पेस देके, हीरो सेक्शन से आगे स्पेस देके वहां पे लिखोगे बीजी, जी बीजी डैश डार्क, यानी जो भी कलर वो आपको बोले, ज्यादातर जी तो वो यही बोलते हैं ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्लैक रेड, ठीक है, यही बोलते हैं जी ज्यादातर तो।
अच्छा ये कलर्स आपको याद कर लेने चाहिए दोनों तरीके से। अब इसको कंट्रोल एफ करो और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करो। जी तो ये देखिए इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो ब्लैक गया, हो गया है। हमारे हीरो सेक्शन का कलर क्या हो गया है, चेंज ब्लैक हो हो गया गया। है। ठीक है, जी अगर वो बोले कि मुझे इसी तरह का एक और हीरो सेक्शन लगा कर दिखाओ जी इसी तरह का, तो आप क्या करोगे फिर, आपको पूरा हीरो सेक्शन कॉपी करना पड़ेगा। जी ठीक है, जी हाँ जी, गुड। यहां से लेकर नीचे तक, लाइन नंबर 92 तक, समझ आ गई इस चीज की? जी। वेरी गुड। चलें जी, अब इसको पहले जैसा कर लें। शो गुड मी। हो गया, शॉप। खलास रह। जी अच्छा, समझ आ गई अब इस चीज की? जी जी तो आगे। भाई इसी तरह नीचे बाकी चीजें हैं यार। ठीक ठीक है। है, जो भी चीजें मैंने लगाई हुई हैं बाकी देखे हैं, उसके अंदर मैंने उनके बीजी प्राइमरी देखे, जो कलर का प्राइमरी ब्लू को बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे मैंने बूटस्ट्रैप भी यूज की है, कहीं पे जी मैंने सीएसएस वो यूज मैं किया चेंज है। करके बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा। जी हाँ, दोनों चीजें मैंने यूज की हैं। ठीक है, जी एंकर टैग लगाया है। अब ये जो आई टैग लगा हुआ है, अगर आप जी आई टैग देखें आप बोलेंगे कि यार ये क्या चीज है। अगर आप लाइन नंबर 107 पे देखें, 107, जी ये जी वाला, अब ये जो आई टैग लगा हुआ है ना आपको, ठीक है, ये हम आइकन के लिए यूज करते हैं। अगर आप जी देखो तो लॉगिन के बटन के साथ एक आइकन लगा होगा, देखिए जरा। जी जी लॉगिन के बटन के साथ ये जो आइकन आ रहा है ना, ये वाला, जी ये इस आइकन एरो के लिए हमने, हाँ, इसके लिए हमने ये क्या किया है, हमने ये आइटम्स वाला जो है वो हमने यूज किया है, टैग यूज किया है हमने। ठीक है, जी जी अच्छा तो अब इसमें देखें क्लासेस दी हुई है हमने, एफ ए एस का मतलब होता है फॉन्ट ऑसम। क्या होता है? जी फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट, फॉन्ट ऑसम। आगे फिर हमने दिया हुआ कि फॉन्ट ऑसम कौन से वाला होगा, बॉडी बेबी का होगा। जहाँ पे, कहाँ पे है भला हम इस वक्त? लाइन नंबर 107 हाँ, और आपका वन। कर्सर कहीं और पे था। अच्छा, जी अब यहाँ पे एफ ए साइन इन है। क्या है? साइन इन है, यानी साइन इन जी का जो भी आइकन होगा बूटस्ट्रैप के अंदर वो वहां पे लगा जी देगा। जी समझ आ गई? साइन इन मतलब लॉक इन। जी समझ आ गई इन चीजों की? जी जी आगे। तो ये वाला बाकी पेज भाई आपने देखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा यार मुजम्मिल भाई, जी हम कहाँ पर थे यार? हमने ये पेज खत्म कर लिया इंडेक्स डॉट हाँ, पी एच हमने पी। हमने ये पेज खत्म कर लिया। अच्छा, इसके बाद बच्चे बात होती है हमारी नेक्स्ट पेज की। अच्छा, अब इसके बाद बात होगी हमारे नैव बार की। अब हमारे जी नैव बार की बात होगी। अच्छा, अब नैव बार में अगर आप ओपन करें नैव बार डॉट पीएचपी की फाइल को, उसमें देखें सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट है। अब ये सेशन क्या होता है? अब जो भी बंदा लॉगिन होगा ना, जो भी बंदा लॉगिन होगा, ये लॉगिन होने की बाद की प्रक्रिया है। प्रक्रिया समझ आती हम्म, है क्या है? हिंदी के मतलब उसके बाद का कोर्स। हाँ, प्रक्रिया हिंदी का वर्ड है, उर्दू का नहीं है। जी अच्छा, तो ये उसके बाद की प्रक्रिया को संभालेगा। जी ठीक है, ये जो सेशन स्टार्ट का फंक्शन है, ये क्या करता है कि जो भी बंदा लॉगिन होता है, उसके लॉगिन पेज में जो जो हमने सेशन सेट किए होते हैं, लाइक आईडी का, लाइक हम्म, यूजर नेम का, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, जिसका भी हमने सेशन सेट किया होता है ना, जी उन सारे सेशंस को ये इस फंक्शंस के अंदर स्टोर करवा लेता है। जी ठीक है, और जी सेशन होती क्या बला है? सेशन वो टाइम पीरियड होता है जैसे ही कोई यूजर लॉगिन करता है, उसके लॉगिन होने से लेकर लॉग आउट होने तक का जो टाइम पीरियड है वो जी सेशन कहलाता है। जी ठीक है, अब सेशन स्टार्ट का मतलब कि जैसे कोई बंदा लॉगिन होगा उसका सेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट स्टार्ट हो जाए। हो जाएगा। समझ आ गई इस चीज की? जी चलें, ये तो मैंने एक थोड़ा सा बता दिया, बाकी सारा देखें, HTML का पार्ट है बाकी सारा। जी अभी यही पुरानी चीजें हैं कि डॉक टाइप, HTML, जी हेड, जी टाइटल, लिंक, स्टाइल,
ठीक है। जी और उसके नीचे हमने क्या लगाया हुआ जी, एक नैव का लिंक टैग लगाया हुआ लाइन नंबर 41 पे। ये उसका जो मार्जिन होता है वो हमने सेट किया हुआ है नैव बार का लाइन नंबर जी 15 पे। जी फिर हमने उसके नीचे उसके फॉन्ट बोल्ड सेट किया हुआ है जी और एक्सेट्रा। ये जी। आपको देख लीजिए। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे मुजम्मिल भाई? ये आप बता रहे थे कि सारा जितनी भी चीजें हैं मेन। हाँ, ये जो नैव बार के अंदर ना उसको स्टाइल करने के लिए चीजें जी लगाई हुई है, स्टाइल स्टाइल किया हुआ है। असल हमारा जो बॉडी के अंदर कोड है ना वो स्टार्ट होता है, जो उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जी अच्छा, उसकी बात करनी है मैंने आपको क्या। अच्छा जी, अच्छा मुजम्मिल भाई, देखिए नैव का हमने एक टैग लगाया हुआ, उसके अंदर हमने क्लासेस दी हुई है, नैव बार एक्सपेंड, एलजी, नैव बार डार्क। यानी कलर क्या होगा उसका, नैव बार का डार्क। डार्क कलर होगा। डीजी जी डार्क उसका बैकग्राउंड कलर डार्क होगा। स्टिकी जी टॉप कि वो चिपका रहेगा ऊपर। जी आपने अगर हम बताया था स्क्रॉल मूव नहीं अगर होता। हम स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल जी नहीं होगा, जी ठीक जी है। वो सामने रहेगा, चिपका रहेगा हमारे। जी उसके नीचे उसका टाइटल है, ठीक है। अब जी उसके टाइटल पे देखिए मैंने वहां पे उस पे जो एच रेफरेंस दिया हुआ है, यानी जी हेड रेफरेंस दिया हुआ है, वो मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी दिया हुआ है। आप इसको मिटाओ और यहाँ पे जस्ट हैश लिख दो बस। जी बस इट्स इनफ, ठीक है। और कंट्रोल एफ कर। जी ठीक है, ये हमने जस्ट एज अ हेडिंग यूज किया यहाँ पे। जी क्या जी किया है, एंकर हेडिंग टैग को एज अ हेडिंग यूज हेडिंग यूज किया ऑफ नैव बार, ठीक है। जी उसके नीचे बटन्स को हैंडल करने के लिए हमने कुछ बटन का एक जो है वो लगाया है कोड, और जी उसके अंदर हमने कुछ क्लासेस देके उसको सेट कर लिया है। जी उसके नीचे हमारे डिव स्टार्ट होता है, जी हमारा जो नेफ बार का है उसके नीचे यूएल होता है। आपको पता होना चाहिए यूएल का क्या मतलब होता है, जी ठीक है। जी उसके नीचे पीएचपी इफ, यूएल मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, एलआई का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स, ठीक है। और जी ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। जी अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक पीएचपी का थोड़ा सा सिंटेक्स यूज किया कि पीएचपी इफ इज सेट सेशन, यानी अगर सेशन सेट हुआ हुआ किसी बंदे का, यानी जी कोई बंदा लॉगिन हुआ हुआ, वो ऊपर से सेशन सेट किया हुआ ना हमने, सेशन स्टार्ट। जी जी अब ये क्या करेगा, ये कोड उसमें से देखेगा कि अगर तो वो सेशन स्टार्ट हुआ हुआ और उसके अंदर सेशन स्टार्ट हुआ यूजर आईडी का, किसका, यूजर यूजर है। आईडी का। और फिर हमने नीचे कहा कि इफ अगर सेशन स्टार्ट हुआ रोल इज इक्वल टू एडमन का, जी रोल किसका होगा, एडमन का और यूजर आईडी का। अगर तो वो आईडी यूजर आईडी एडमन की हुई, ठीक है, जी यानी एडमन की हुई, तो फिर वो कौन कौन से हमें बटन शो करवाएगा, हमें वो बटन शो करवाएगा एक तो डैशबोर्ड, ठीक हम्म है, यानी एडमन डैशबोर्ड। यहाँ पे चाहे आप लिख भी ले एडमन डैशबोर्ड, नो इशू, जी ठीक है। उसके बाद जी मैनेज लोकेशंस, जी जनरेट रिपोर्ट्स, जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा कि इफ, देखिए एक हमने लगाया मेन, हमने एक इफ लगाया लाइन नंबर 48 पे। एक जी हमने मेन इफ लगाया यूजर हम्म आईडी के लिए, क्योंकि हम्म सबकी यूजर आईडी होगी। अगर हमने कहा कि अगर तो रोल इज इक्वल टू एडमन का सेशन मिल गया उसको, फिर तो ये वाले बटन शो करवा देगा। और जी अगर उसको रोल मिला इज इक्वल टू यूजर का, जी किसका सेशन मिला, रोल इज इक्वल टू यूजर का सेशन अगर जनरेट हुआ हुआ बना हुआ, तो वो फिर कौन कौन से करवाएगा, डैशबोर्ड का करवाएगा, इंटर बर्थ का करवाएगा, इंटर डिकेट्स का करवाएगा, और यूजर की यानी जो जो भी फंक्शनैलिटीज हैं उसको जी नजर आएंगे। अब जी लास्ट में फिर हमने एंड इफ लगा के अपने इफ को क्या कर दिया हुआ है, क्लोज कर क्लोज दिया हुआ है। जी आपको पता है हमारे दो इफ लगे थे। जी अब ये इफ है सेकंड इफ वाला, जो हमने सेकंड इफ अच्छा लगाया था, जी ठीक है। जी इफ एंड एल्स का पता है ना आपको कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। जी इफ के अंदर वो चीज चलती है जो ट्रू होती है, और एल्स के अंदर वो चलती है जो फॉल्स होती है, यस जी ठीक है। अब जी यहाँ पे हमने वो इफ एंड कर दिया है, अब हमने एल्स लगाया, मतलब ये पहले वाला जो इफ था उसका एल्स है ये वाला, कि जी अगर कोई भी बंदा, कोई भी सेशन ना मिला उसको, कोई भी सेशन ना हुआ, फिर कौन कौन से बटन शो करवाएगा,
होम का, यूजर लॉगिन का, एडमिन लॉगिन का और साइन अप का। जी समझ आ गई इस चीज की। जी और नीचे हमने कहा कि वो हर सेशन के साथ हमें क्या दिखाए, लॉग आउट का बटन दिखाए, लॉग जी आउट का बटन बटन दिखाए। अब लॉग आउट के अगर बटन में आप देखें रेफरेंस क्या सेट है, logout.php। जी ठीक है, अगर आप logout.php की फाइल ओपन करें तो मैं इसके कोड को आपको बताऊं। गुड। इसके अंदर देखो, पहले तो हमने सेशन स्टार्ट, ये पहले सेशन स्टार्ट किया, फिर हमने कहा सेशन अनसेट। अनसेट क्या जी होता है कि ये सेशन जो स्टार्ट हुआ हुआ है उसको क्या कर देगा, अनसेट कर देगा, यानी जी वो खराब कर देगा, इधर उधर कर देगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय टाइप जो है वो क्लियर कर देगा। और जी सेशन डिस्ट्रॉय उसको क्या कर देगा, एंड कर देगा कि बिल्कुल सेशन ही जी खत्म हो गया जी। और फिर हेडर कहाँ पे करवा देगा, हेडर उसको करवा देगा लोकेशन index.php पे, जी और फिर उसको एग्जिट करवा दे, एग्जिट कर देगा सिस्टम, और वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा सारे का सारा जी सिस्टम। ठीक है, समझ आ गई। हेडर जी किस लिए करवाते हैं, देखिए ऊपर कमेंट मैंने क्या किया हुआ है, रीडायरेक्ट टू दी होम पेज आर लॉगिन पेज। लॉगिन पे अगर आप आर लॉगिन पेज मिटा दें यहां से, इट्स जी ओके। ठीक है, जी अच्छा। उसके बाद बच्चे अब हमारे पास आ जाते हैं लॉगिन के इंटरफेसेस। जी ठीक है, लॉगिन के और साइन अप के इंटरफेस आ जाते हैं। अगर आप वहां पे जाएं, जरा वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे अगर आप यूजर लॉगिन पे क्लिक करें, ठीक है, यूजर लॉगिन पे। अब इसके इंटरफेस के बारे में कल आपने स्टडी करके आना है, ठीक है। अच्छा और जी इसके बाद एडमन लॉगिन के बारे में भी आपने स्टडी करके आना है। जी और इसके बाद साइन अप के पेज के बारे में भी आपने स्टडी करके आना है, फ्रंट एंड बस, जी बैकएंड नहीं आपने करना, बैकएंड मैं कल आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। जी वैसे तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करने चाहिए ये चीजें, क्योंकि जी हमने लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का जो है ऑलरेडी कोड किया हुआ है प्रोटोटाइप जी के अंदर। जी आपको आना चाहिए, हर जी सूरत आना चाहिए। वो जी मैंने वो जो एक जो है ना प्रोटोटाइप की क्लासेस इसीलिए नहीं रिकॉर्ड करवाई थी आपसे कि आप वो दे के, हाँ चल भाई छोटे डोके मतलब कि फ्री हैंड नहीं। जी समझ आई है, वो जी आपको अभी भी काम आनी थी अगर आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखते और उनसे प्रिपरेशन करते। जी समझ आ रही है कि नहीं। आ रही है